हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम लोगों में से बहुत से लोगों को ये दिक्कतें होती हैं या कन्फ्यूजन रहता है कि यदि हम अपने फ़ोन को किसी बड़े चार्जर से चार्ज कर दें जो हाई करंट का होता है तो वो जल्दी चार्ज हो जाएगा। तो आपके इसी डाउट को मैं दूर करने के लिए आपके पास मैं लाया हूँ 3 चार्जर और 3 तरह की केबल भी, जिससे आपका डाउट मैं दूर करूँगा। दोस्तों, पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी चार्जर को अगर आप लगाते हैं अपने फ़ोन में तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपका फ़ोन फास्ट चार्ज करेगा। आपके मोबाइल से कंपैटिबल चार्जर ही आपके फ़ोन को जैसे डिज़ाइन किया गया है वैसे ही चार्ज करेगा। जैसे अगर आपके पास आपका चार्जर है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का, तो यदि उससे आप लगाते हो किसी और कंपनी का चार्जर 5 वोल्ट 4 एम्पियर का, तब भी वो उसे तेज़ चार्ज नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोबाइल को ऐसा ही बनाया जाता है और मोबाइल और उसके चार्जर से उसकी जो होती है ना, इसे इम्पीडेंस मैचिंग कहते हैं, वो करा होता है। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि मेरे पास 3 चार्जर हैं। ये Realme 6i का चार्जर है। इसकी कैपेसिटी जो है चार्जिंग की वो है 5 वोल्ट 4 एम्पियर की, 5 वोल्ट 4 एम्पियर की। दूसरा है MI 10s Pro का है। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 5 वोल्ट एंड 3 एम्पियर की है। ये भी एक तरह का फास्ट चार्जर ही है, लेकिन Realme 6 का जो चार्जर है उससे स्लो है। ये 5 वोल्ट 3 एम्पियर का करंट वो निकाल सकता है। और ये तीसरा है, ये है Realme 6 का। इसकी जो कैपेसिटी है वो है 5 वोल्ट 6 एम्पियर का। और दोस्तों, ये जो है अपना डार्ट चार्जिंग या वूक चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, ये दोनों चार्जर जो Realme 6 का है और देखिए 5 वोल्ट 6 एम्पियर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहो कि आपके MI 10s Pro को मैं इस Realme 6 से चार्ज कर दूँ उससे कम टाइम में, जैसे मान लीजिए ये चार्जर लेता है 1.5 से 2 घंटे फुल चार्ज करने में। मैंने कहा नहीं यार, एक काम करता हूँ, इसकी रेटिंग ज़्यादा है, इससे चार्ज करता हूँ। तो दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपका फ़ोन हो सकता है और स्लो चार्ज हो, ठीक है, लेकिन फास्ट चार्ज आपका संभव नहीं है, क्योंकि फ़ोन को भी वैसा ही बनाना पड़ता है, उसमें कंपोनेंट डालने पड़ते हैं जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सके, उतने करंट को सपोर्ट कर सके। तो अगर आप इसे चार्ज करोगे उस फ़ोन को तो शायद वो तेज़ चार्ज ना हो, या तेज़ चार्ज नहीं हो, और शायद स्लो भी हो सकता है, क्योंकि वो मैचिंग होती है हर फ़ोन की उसके चार्जर से। तभी तो लिखा होता है ना कंपनियों के इस फ़ोन पे चार्जर पे, यूज ओनली कंपेटेबल चार्जर या कंपनी मेड चार्जर। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा करके, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। मैं ये मेरे पास जो फ़ोन मैंने पकड़ा हुआ हाथ में वो Realme 6 है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अब ये केबल जो है ये ओरिजिनल Realme 6 का है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको लगाऊंगा जो कि ये 5 वोल्ट 6 एम्पियर का है। फिर मैं इसको जो कि Redmi 10s Pro का है इसमें लगाऊंगा। देखते हैं क्या ये हमारा वूक चार्जिंग या डार्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, वो लिख के आता है चार्जिंग के समय डार्ट या फिर वूक, ठीक है। तो आपको ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए मेरे पास एक और कंडीशन देखिए, मैंने इस Realme 6 वाले आई वाले में जो है ना चार्जर में, मैंने एक लोकल डेटा केबल लगाया हुआ है, चार्जिंग केबल लगाया हुआ है। तो अगर मैं सोचूं कि ये 5 वोल्ट 4 एम्पियर से चार्ज करेगा, भले ही मेरा फ़ोन Realme 6 है, तो नहीं होगा दोस्तों। चार्जर के साथ साथ डेटा केबल भी उस रेटिंग का होना चाहिए, ये फ़ोन चार्जिंग को बिल्कुल स्लो कर देगा। हम लोग करते क्या हैं, हमारा डेटा केबल ख़राब हुआ, मार्केट से गए 60 रुपये का 40 रुपये का चार्जर लेके चले आए, फिर कहते हैं भाई चार्ज तो हो नहीं रहा, ये तो ख़राब है। ऐसा नहीं है, इसे बनाया गया है कीपैड फ़ोन को चार्ज करने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक फ़ोन है कीपैड का, तो हमने इसे चार्ज करने के लिए, अब वो चार्जर नहीं था तो इसे हमने इसमें लगा दिया, ठीक है। तो चार्ज तो करेगा लेकिन बहुत स्लो करेगा, भले ये 6 एम्पियर का है। तो डेटा केबल का भी बहुत वैल्यू है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता कि हमारा फ़ोन कोई भी हो और किसी बड़े चार्जर से चार्ज तेज़ हो जाए, तो कंपनी जो दिखाती है इतना ज़ोर शोर से अपना ऐड करती है, 30 वाट का चार्जर, 60 वाट का चार्जर, 120 वाट का चार्जिंग सपोर्ट वाला फ़ोन और चार्जर, वो फिर फ़ायदा क्या होता है भाई, कि मैंने कोई फ़ोन ख़रीदा और गया Realme का फास्ट चार्जर ले आया, चार्ज कर लिया तेज़ से। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता। फ़ोन के साथ साथ चार्जर और डेटा केबल भी वैसे ही बनाना पड़ता है, डिज़ाइन करना पड़ता है, जिससे वो उतने वाट की चार्जिंग को सपोर्ट कर सके। दोस्तों, अपने फ़ोन को आप आपके हिसाब से जो कंपनी ने बनाया हुआ है उसी चार्जर से चार्ज करिए, इससे बैटरी की लाइफ भी अच्छी रहती है और चार्जिंग भी ठीक रहता है। अगर आप लगातार किसी और चार्जर से चार्ज करेंगे तो उसकी बैटरी की लाइफ भी ख़राब हो जाएगी। दोस्तों, अब मैं इसको ना प्रैक्टिकल करके आपको
नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे एक और फ़ोन चाहिए होगा इसको रिकॉर्ड करने के लिए चार्जिंग करते समय। ठीक है दोस्तों, तो अगर कुछ जानकारी आपको मिली है तो अच्छी बात है। थैंक यू दोस्तों।